तो बात है 25 अप्रैल 2025 की। एक सूरत की घटना है ये। तो सूरत में रहने वाले पेरेंट्स जो है वो एक एफआईआर लिखवाते हैं कि उनका बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ के अभी तक घर पे नहीं आया है। और हमने उसको ट्यूशन वाले टीचर को कॉल भी किया है, वो कॉल नहीं उठा रही है और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। तो पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो वो देखती है कि 25 अप्रैल 2025 को वो ट्यूशन टीचर और वो जो बच्चा होता है वो दोनों ही बैग टांगे हुए हैं और वो जो है वहाँ गांव से बाहर जा रहे हैं। तो क्या था ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम सभी आज के टाइम में जो पेरेंट्स वर्किंग है दोनों ही, वो तो मोस्टली ही सेकंड फर्स्ट थर्ड क्लास से ही बच्चे का ट्यूशन लगा देते हैं। और जिनकी माँ हाउसवाइफ है और वो मतलब है पढ़ी लिखी, तो वो घर पे पढ़ा लेती है बच्चे को। लेकिन जब दोनों ही वर्किंग होते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो बच्चे को जो है वो पढ़ा सके, इसलिए वो उसको ट्यूशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही दोनों सूरत की घटना है ये। दोनों ही जो है हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे और उनका बेटा था थर्ड क्लास में। तो उन्होंने थर्ड क्लास से ही उसका जो है वो ट्यूशन लगा दिया। जो ट्यूशन मैडम थी वो उनको घर पे ही पढ़ाने आती थी और वैसे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो बच्चा थर्ड क्लास में था, तो उस टाइम पे मतलब वो लगभग 11 साल का था। और जो मैडम है वो 21 साल की रही होगी, जो ट्यूशन पढ़ाने आती थी। पढ़ाती अच्छा थी, लेकिन होता क्या है कि मैडम को पता नहीं क्या होता है कि धीरे धीरे मैडम को उस बच्चे के साथ वो थोड़ी बहुत ऐसे छेड़खानी सी करने लगती है। और पूरी थर्ड क्लास उसको पढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे हल्की फुल्की उसके साथ वो यानी कि उसका थोड़ा थोड़ा शारीरिक शोषण करने लगती है। और उसके बाद जब वो बच्चा फोर्थ क्लास में होता है, धीरे धीरे बिल्कुल मैडम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही थी ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले। और पढ़ाती भी अच्छा थी, बहुत लाड प्यार दिखाती थी। तो पेरेंट्स को भी ऐसे लगता था कि चलो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, नंबर भी अच्छे ला रहा है। तो उन्होंने भी उसको उसी मैडम को जो है कंटिन्यू रखा हुआ था। ऐसा करते करते बच्चा जब फोर्थ क्लास में हुआ तो फिर मैडम ने बोला कि मेरा घर थोड़ी दूरी पे है, अब ये फोर्थ क्लास में हो गया है तो पैदल चल के आ सकता है और बच्चे को जो है मेरे पास घर पे ही भेज दिया करो। तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि मैडम अच्छा पढ़ाती है और घर पास में ही है तो कोई बात नहीं, बच्चे को जो है हम घर पे ही भेज देंगे। तो पेरेंट्स भी बच्चे को मैडम के पास घर पे ही भेजने लग गए। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा कहते हैं मैडम से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी वो चीज़ें करती थी, बच्चे को देखिए कुछ भी समझ नहीं था उस टाइम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना सिखाए ही सीख जाती हैं चीज़ें। तो बच्चे को पता नहीं धीरे धीरे ऐसा लगता था कि ये बातें किसी को बताने की नहीं है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और मैडम के लाड प्यार को देख के उसको वहाँ पे ट्यूशन जाने की भी बड़ी जल्दबाजी रहती थी। जैसे ही वो आता था अपने स्कूल से, तो शाम का ट्यूशन होता है तो उसको इंतज़ार रहता था कब शाम हो और कब मैं ट्यूशन जाऊं। और पेरेंट्स कॉपी वगैरह भी चेक करते थे, तो काम सारा मैडम अच्छे से ही कराती थी ताकि शिकायत का कोई मौका ना मिले। उसके बाद होता क्या है कि ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चा जो है वो फिफ्थ क्लास में हो गया था। और फिफ्थ क्लास में हो गया था तो अभी उसकी एज जैसे 11th मतलब 11 साल का था पहले जब थर्ड में था, तो अभी 13 साल उसकी एज बताई जा रही है। 2025 में 13 साल उसकी एज बताई जा रही थी। तो उसके बाद होता क्या है कि मतलब कि वो फोर्थ से जब फिफ्थ क्लास में आ जाता है, उस टाइम पे वो 13 साल का हो गया। और क्योंकि मैडम उसके साथ मतलब कुछ ऐसी हरकतें करती थी जिससे वो थोड़ा सा समय से पहले ही जो है वो शारीरिक तौर से तैयार हो गया। और कहते हैं फिफ्थ क्लास में, ये बताया जा रहा है, प्रूफ है, मैडम ने खुद कबूला है कि फिफ्थ क्लास में मैडम ने उसके साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने स्टार्ट कर दी जब वो फिफ्थ क्लास में हुआ, क्योंकि मैडम के घर पे कोई भी नहीं रहता था। फिर एक दिन क्या अचानक से मैडम को जो पता चलता है उसका तो आप सोचिए ही मत। मैडम को पता चलता है एक दिन कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो दिमाग चलाने लगती है कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए।
और उसको उस लड़के से इतना लगाव हो जाता है कि बस उसको तो ये था मेरे को इसको ही पति के रूप में पाना है। क्योंकि ये देखिए, अगर वो मान लो 13 साल का हुआ तो वो 21 की थी, वो 23 साल की हो गई। तो उसको ये था कि 8-10 साल छोटी लड़की से भी तो जो लड़के हैं वो शादी कर लेते हैं, तो फिर मैं भी 8-10 साल छोटे लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती। ये उसके दिमाग में चल रहा था और उसने अपना दिमाग जो है चलाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे करते 2-3 महीने निकल गए। फिर उसने लड़के को कहना शुरू किया कि ऐसा करना, तुम अपने घर से ना रोज़ाना कुछ ना कुछ सामान अपना ले आना। तो वो लड़का क्या करता था, कभी अपने कपड़े ले आता था, कभी एक जोड़ी अपने जूते डाल के ले आता था, और कभी कोई सामान, कभी कोई सामान। ऐसे धीरे धीरे वो अपने स्कूल के बैग से अपना सामान जो है घर से वो लाता रहा धीरे धीरे। और ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने दिन चुना 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2025 को ये मैडम जो है और वो लड़का, मैडम सोचती है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, और वो बच्चे को मतलब अबॉर्ट भी नहीं करती है, और वो सोचती है कहीं दूसरे शहर में जाके जो है हम अपने मतलब कि इसी को मैं पति मानूंगी और ज़िंदगी जो है बिताऊंगी इसी के साथ। और वो कहते हैं कि लड़का जो है 13 का था, लेकिन अगर उसकी छोटी मतलब थोड़ी बहुत उम्र पेरेंट्स अगर कम लिखवा देते हैं, तो अगर कम भी लिखवाई होगी तो वो 15 साल से ज़्यादा का नहीं लगता था। मतलब मैक्सिमम 15 साल का देखने से ऐसे लगता था कि ये 15 का है, लेकिन वैसे ऑफिशियली उसकी जो कागज़ में थी एज, वो 13 साल ही थी। तो जब 25 अप्रैल को जब बच्चा नहीं आता है घर पे, तो पेरेंट्स को चिंता होती है, तो वो देखने जाते हैं मैडम के घर पे। तो मैडम के घर पे ताला लगा होता है, और मैडम जो है वो फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। तो फिर पेरेंट्स को चिंता होती है, उसी वजह से वो जो है FIR लिखवाते हैं। अब क्योंकि बच्चे का मामला है, नाबालिग है, तो पुलिस भी थोड़ा सा जल्दी एक्शन लेती है इस मामले में। तो पुलिस को भी ऐसा कोई सुराग मिलता नहीं है। फिर पुलिस थोड़े से CCTV कैमरे वगैरह देखती है, तो उनको पता चलता है कि बच्चा और जो है वो मैडम ट्यूशन वाली दोनों ही बैग टांग के जो है जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो वो ऐसे सारे CCTV खंगालती हुई जब देखती है, तो वो स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन मैडम भी बहुत गोलीबाज होती है। मैडम ने रेलवे स्टेशन पे ऐसे गई ताकि चकमा खाए, मतलब पुलिस भी, उसको भी पता था ढूंढा तो जाएगा ही, लेकिन वो रेल से मतलब कहीं भी गई नहीं थी। अब उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके फिर आगे जहाँ रुकती है वहाँ पे हर किसी को, उतरने वाले को देखा कि किसी ना किसी में मतलब वो होगी, लेकिन वो वहाँ पे कहीं भी नहीं मिली। और इसी तरह से मैडम क्या करती है कि वहाँ ना जाके वो फिर वहाँ से सूरत के जो है वो बस अड्डे पे जाती है, और बस अड्डे से बस पकड़ती है वो बड़ोदरा की। और वो सोचती है कि हम जो है वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ से फिर वो बस लेके और जयपुर जाते हैं। पहले वो जयपुर में कहते हैं घूमते फिरते हैं अच्छे से। फिर वहाँ से दिल्ली आती है, वो दिल्ली में रहते हैं, घूमते हैं जैसे। तो मैडम बिल्कुल ऐसे हो रही जैसे वो एक बच्चे के साथ हनीमून मना रही। पता नहीं क्या मानसिकता रही होगी उस मैडम की, समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है वो वृंदावन जाती है, वृंदावन से फिर दिल्ली आती है, और दिल्ली से वो लोग फिर जो है जयपुर जाते हैं। और फिर वो सोचती है कि, और इसी तरह धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि वो बस स्टैंड पे और ऐसे पुलिस अच्छे से जांच में जुड़ गई थी, बच्चे का मामला था, और पेरेंट्स भी जो अच्छे खासे संपन्न थे, तो ये जो है बात ऊपर तक पहुंच गई थी, और इसलिए जांच इसकी अच्छे से की जा रही थी। तो धीरे धीरे जो पुलिस है वो भी उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस कर रही थी, क्योंकि बस अड्डे पे मैडम ने सिम तो तोड़ के फेंक दी थी, दूसरी सिम डाल ली थी उसने फ़ोन में। तो लोकेशन उनकी ट्रेस करते करते जो है पुलिस को पता चलता है कि वो बस में बैठ के गई हैं, और उन्होंने आखिरी में चुना था कि हम जो है वो अहमदाबाद जाएंगे, और अहमदाबाद में जाके अपना एक घर बसाएंगे, और वहाँ पे मैं आराम से रहूँगी। तो पुलिस बीच में ही रुकवा लेती है बस को, जब पता चलता है इस बस में है। और उनको, क्योंकि तस्वीर वगैरह तो उनकी पहले ही वायरल हो चुकी थी, तो पकड़ लेती है उसको और दोनों को लेके आती है, और बोलती है कि भाई पुलिस तब तक यही समझ रही थी कि भाई ये कोई किडनैपिंग का ही है, कि मैडम को पैसे वगैरह ही चाहिएंगे। लेकिन कहते हैं, पेरेंट्स ने भी बताया था कि अभी तक भी कोई भी किडनैपिंग का जो है वो कॉल नहीं आया है, ना ही फिरौती की कोई मांग की गई है। इसलिए पुलिस ने पूछताछ की कि भाई तुमने क्यों किया इस बच्चे को, ये वो। तब उसने खुलासा किया कि मैं इस बच्चे की जो है इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पुलिस की मतलब
आंखें खुली की खुली रह गई, सभी दांतों तले जीभ दबा गई, भाई ये क्या बोल रही है। तो लेकिन अब उसने, क्योंकि किसी और के साथ उसने कोई शारीरिक संबंध कभी बनाए नहीं थे, इसलिए वो श्योर थी इस बात के लिए। लेकिन पुलिस को थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा कैसे, इतना छोटा बच्चा। तो पुलिस ने कहा कि और वो सारे एविडेंस भी दिखा रही थी जो भी उसने चेक वेक किया होगा। तो पुलिस ने कहा कि हम बच्चे का जो है वो चेकअप करवाते हैं कि भाई इसमें काबिलियत है भी कि नहीं है, ये मतलब सक्षम है कि नहीं है बाप बनने के लिए। तो जब पुलिस ने बच्चे को चेक कराया तो उसमें काबिलियत थी, वो सक्षम था कि वो पिता बन सकता है। ये सब शायद इसी वजह से हुआ क्योंकि उसने समय से पहले उसके साथ हरकतें करनी शुरू हुई, और शायद हार्मोनल चेंजेस जो है वो इस तरह से हुए कि बच्चा इतनी जल्दी जो है वो तैयार हो गया पिता बनने के लिए। और उसने बताया कि मैं 5 महीने की जो है वो प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसी के साथ जो है अपना मतलब जीवन यापन करना चाहती हूँ, मुझे तो प्रेम ही इतना है इससे। तो बस इस चीज़ पे ही क्या, पुलिस ने तो फिर छोड़ना था नहीं उसको, और इस पे सारे ही पोक्सो एक्ट के धाराएं लगाने के लिए इसकी भी जांच जो है करवाई कि डीएनए मैच करवाया जाएगा। झूठ तो नहीं बोल रही है मैडम को, जो है वो जेल में डाल दिया गया है। लेकिन बच्चे का देखिए कितना ज़्यादा शारीरिक शोषण हुआ है उस बच्चे का। बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, 13 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। लेकिन वो उस ट्रॉमा को झेल भी पाएगा पूरी ज़िंदगी, पता नहीं उस चीज़ से वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। और जो उसके माँ बाप थे उन्होंने भी उस शहर को छोड़ दिया है, उस जगह को बदल के वो भी दूसरी जगह चले गए हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना सा था। देखिए हम अपनी लड़कियों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारी लड़कियां मतलब कोई पढ़ाने घर पे भी आ रहा तब भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि लड़की है। स्कूल में भी हम अपने बच्चों को भेजते हैं, प्ले स्कूल में जब खास तौर पे भेजते हैं तो हमें थोड़ा सा रहता है कि बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कहीं टीचर बच्चे को मार तो नहीं रहे हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं वो जाते हैं तब तो अगर बच्चा एक बार भी आके ये बोले कि टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा, तब भी हमारा खून सा खोलता है कि बच्चे ने टीचर ने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। तो हम इस तरह स्कूल में ध्यान रखते हैं और लड़कियों का हम खास तौर पे। लेकिन इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपके घर में देखिए लड़का भी है तो उसके साथ भी कितना शारीरिक शोषण हो सकता है और कितने छोटे का हो सकता है। और आपने जो घर पे ट्यूशन लगा रखा है, घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले ही कर सकते हैं। तो यदि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए गुनाह की गूंज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट